श्रवण पठन निम्न में से ग्रहण कौशलों के रूप में श्रवण और पठन कौशलों को जानते हो। श्रवण और पठन ग्रहणात्मक कौशल के नाम से जाने जाते हैं। भाषण और लेखन अभिव्यक्तात्मक कौशल के नाम से जाने जाते हैं। 68 हिंदी भाषा शास्त्रीय भाषा क्लासिकल लैंग्वेज नहीं है, जबकि संस्कृत भाषा तेलुगु तमिल भाषा शास्त्रीय भाषाएं है। 69 पत्राचानम पोर्टफोलियो छात्रों द्वारा संपादित अधिगम सीखने उदाहरणों का सतत रिकॉर्ड कंटिन्यूअस रिकॉर्ड पत्राधान पोर्टफोलियो को कहते हैं। 70 परियोजना कार्यम प्रोजेक्ट वर्क परियोजना कार्य के द्वारा बालक को शिक्षण कार्य में अधिगम के प्रति कार्यशील बनाया जा सकता है। परियोजना कार्य बालक को स्वयं करके सीखो इस सिद्धांत पर बल देता है। 71 चैतन्य उद्बोधनम कॉन्शियसनेस रेजिंग संदर्भ व्याकरण शिक्षण क्रम में कॉन्टेक्स्ट ग्रामर टीचिंग निम्न में से चैतन्य उद्बोधन कॉन्शियसनेस रेजिंग कहते हैं। संदर्भों में भाषा सामग्री का परिचय छात्रों में भाषा सामग्री के प्रति ध्यान दें, उनका वास्तविक जीवन संदर्भ में प्रयोग के लिए सामर्थ्य निर्माण को अन्वेषण पूर्वक माध्यम से छात्रों का ध्यान आकर्षण करता है। 72 निर्णयात्मक ज्ञानम डिक्लैरेटिव नॉलेज निर्णयात्मक ज्ञान डिक्लैरेटिव नॉलेज भाषा के उद्देश्य से ज्ञान क्रिया की ओर संकेत करता है। 73 उपरिगामी उपागम बॉटम अप अप्रोच 5वीं कक्षा की विद्यार्थी अपर्णा जानती है कि सुनने के बाद बोलना व सुनकर अर्थ को समझाने के लिए ध्वनि पद वाक्य विशेष को सुनना सत्रिविष्ट होता है। वह श्रवण अधिगम हेतु अपरिगामी उपागम बॉटम अप अप्रोच ऊर्ध्वगामी कहते हो। 74 करणमूला उत्प्रेरणा सेवा योजना के लिए विदेश जाने के लिए बहुत भारतीय उन देशों की भाषा सीखते हो। भाषा शिक्षण की इस प्रेरणा को करणमूला उत्प्रेरणा कहते हो। 75 आलोचनात्मक साक्षरता 7वीं कक्षा का एक अध्यापक अपने छात्रों को पाठ में चित्रित जन समुदायों की सत्ता आत्मपूर्वक समक्ष के साथ एक लघु छोटा पढ़ने के लिए निर्देश देती है। इसके द्वारा अध्यापक छात्रों के बीच में आलोचनात्मक साक्षरता बढ़ाने के लिए प्रयत्न करते हैं। 76 तंत्रपरक सामर्थ्यम सिस्टमिक कॉम्पिटेंस छात्र तंत्रपरक सामर्थ्य सिस्टमैटिक कॉम्पिटेंस को समझता और प्रयोग करता है कि भाषा एक तंत्ररूप प्रणाली के रूप में कार्य करती है। 77 सहराजकीय भाषा एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज भारतीय संविधान में अंग्रेजी भाषा की स्थिति सहराजकीय भाषा एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज के स्थान पर है। 78 सामग्री 7वीं कक्षा का एक अध्यापक एक व्यक्ति के उद्देश्य के विवरण को लिखने के लिए अपने छात्रों को कार्य देने के लिए चाहता है। वह कक्षा से बाहर जाता है और बैग लेकर एक दुकानदार के साथ कक्षा में आता है। अध्यापक दुकानदार से 7 मिनट तक रुकने के लिए कहता है और फिर वह छात्र को जोड़ी बनाकर उस व्यक्ति का विवरण लिखने के लिए कहता है। इस गतिविधि के बारे में दुकानदार ने सामग्री से पता लगा लिया। 79 वाक्कर्म स्पीच एक्ट कृपा और करण दो भाई बहन मणिपुरी भाषा की एक विशिष्ट उपभाषा बोलते हो, परंतु उनकी बातें अलग है। उपभाषा में अपनी अपनी विशिष्ट शैली का अनुसरण करते हैं। उनकी इस संभाषण बातचीत की विधि को वाक्कर्म स्पीच एक्ट कहते ही। 80 प्राकृत भाषिक अवस्था इस अवस्था से तात्पर्य है कि जब बच्चा बोलना शुरू करता है उससे पहले वह रोना और क्रंदन करना शुरू करता है। 81 कोड परिवर्तन से कोड स्विचिंग गर्विन ने कक्षा में अपने सहपाठियों के साथ हिंदी में बात की। जब उनके अध्यापक उन्हें आकार दिया तब उन्होंने तुरंत अंग्रेजी में उत्तर दिया। ये परिवर्तन का उदाहरण है। 82 भाषा अधिग्रहण साधनम लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस भाषा अधिग्रहण साधन भाषा अर्जन तंत्र लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस वाइगोत्स्की के सांस्कृतिक सिद्धांत से संबंध नहीं है क्योंकि यह चॉम्स्की के सिद्धांत से संबंधित है, जबकि सामाजिक अंतः संपर्क सोपान निर्माण स्कॉफोलिबिंग ZPN समीप विकास का क्षेत्र ये सभी वाइगोत्स्की के सिद्धांत से संबंधित है। 83 क्रमवीक्षणम स्कैनिंग अपने फोन में एक फोन नंबर के अवलोकन करने को क्रमवीक्षण स्कैनिंग कहते हो। 84 शब्द से सुष्ठ अर्थावबोधने सहायता करोति नए शब्दों के अर्थ को समझाने की तुलना में प्रकरण के अनुसार नए शब्दों को परिभाषित करना शब्दों सही शुद्ध अर्थ समझने की सहायता करता है। 85 वज्ञानतात्मकम नैरेटिव लेखन के प्रकार जिसमें लेखक स्वयं पत्र की भूमिका स्थापित करता है तथा कथा को कहता है, इसे वृतांत नैरेटिव कहते हो। 86 चर्चा परिचर्चाम डिस्कशन आप अपनी कक्षा में छात्रों की सर्वाधिक भागीदारी चाहते हैं। इस प्रयोजन से आप चर्चा परिवर्तन की किस विधि प्रयोग करना चाहते हो। 87 अधः ऊर्ध्वम प्रक्रिया को श्रोता विशिष्ट विवरण सुनता है, ज्ञान साधनों को जानता है और शब्द क्रम व्यवस्था को पहचानता है। इस सुनने की प्रक्रिया को अधः ऊर्ध्व प्रक्रिया कहते हैं। 88 उदीयमाना पठन अवस्था आपका एक छात्र लोकप्रिय पुस्तक ग्रहण होता करता है और चित्रों को संकेतों के रूप में प्रयोग करके कहानी को दोबारा कहता है। इस दृढ़ता को प्रस्तुत करता है कि यह उदीयमान पठन अवस्था है। 89 लेखन संदर्भ प्रक्रिया उपागम लेखन की विभिन्न अवस्था में गुहरते हुए लेखन शिक्षण लेखन संदर्भ प्रक्रिया का उपागम है। 90 अभिनय कार्यक्रम में अभिनेतृपेण भागग्रहणम छात्रों के संप्रेषणात्मक कौशल के मूल्यांकन के लिए सबसे उपयुक्त प्रक्रिया अभिनय कार्यक्रम में अभिनेता रूप से भाग ग्रहण करना। 91 शारीरिक प्रवृत्ति चॉम्स्की के अनुसार मनुष्य के भाषा विकास के लिए शारीरिक प्रवृत्ति आवश्यक है। 92 आत्मभाषाया हानि विद्यालय शिक्षा में प्रारंभ से ही बहुभाषी उपागम आत्मभाषा अपनी भाषा की हानि के दुष्परिणामों के विवरण में सहायता करता है। 93 शिक्षण समाजे निर्मायते शिक्षण सिद्धांत के रूप में निर्माणात्मक सिद्धांत का विश्वास है कि शिक्षण समाज में निर्माण करता है। 94 कूटमिश्रण से जब कभी लोग एक ही वाक्य में विभिन्न भाषाओं के तत्वों को मिला देते हैं, ये कूटमिश्रण को दर्शाता है। कूटमिश्रण कोड मिक्सिंग कूटमिश्रण के अंतर्गत व्यक्ति एक से अधिक भाषाओं का मिश्रण कर देता है। 95 विस्तृत पठन इस पठन के अंतर्गत उपन्यास कहानी नाटक आदि आते हैं जो बालक आनंद के लिए पढ़ता है।
उपन्यास पढ़ना विस्तृत पठन का उदाहरण है। 96 बोधगम्य निवेशा कोई अध्यापक 8वीं कक्षा के छात्र को एक लेख देता है जो वह उनके स्तर से उच्च स्तर वाला मानता है। छात्रों को अनेक कार्य करने के लिए पाठ के साथ काम करना पड़ता है, इसे बोधगम्य निवेश कहते ही। 97 श्रवण बहुभाषीयता भाषा के अध्ययन अध्यापन का श्रवण बहुभाषीयता उपागम जो विश्वास करता है कि भाषा निर्मित स्वभाव है। 98 निष्क्रिय शब्दावली कुमार उच्चारण करते हुए या पाठ के बीच में विवक्षा शब्द को पहचान सकता है लेकिन स्वयं इसका उपयोग नहीं कर सकता। ऐसी शब्दावली को निष्क्रिय शब्दावली कहा जाता है। 99 ग्राही शब्दावली अरविंद कुछ शब्दों को तब पहचानता है जब वह उन्हें सुनता और पढ़ता है, वह उन्हें पढ़ने और लिखने के क्रम में उपयोग नहीं कर सकता। इन शब्दों को ग्रहणशील शब्दावली कहा जाता है। 100 संदर्भ सामग्री का उपयोग। संदर्भ सामग्री से तात्पर्य है कि यदि कोई छात्र कार्य करता है तो उससे संबंधित उसका उदाहरण देता है और यदि वह उस नहीं जानता तो उसे वस्तु को ध्यानपूर्वक देखता है और समझाने का प्रयास करता है।